नमस्कार दोनों। 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस पर यह एक चीज खरीद लाना। माता लक्ष्मी जी साथ आएंगी और पूरा घर धन से भर जाएगा। तो साल 2024 में धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा और धनतेरस पर कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप खरीद कर अपने घर ले आते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी आपके साथ आती हैं और आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहती है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कौन सी ये चीज है जो आपको साल 2024 में धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसे आप अगर धनतेरस के दिन खरीद कर लाते हैं तो निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और लौटकर कभी भी निर्धनता आपके जीवन में नहीं आएगी। तो दीपावली से पहले धनतेरस का त्योहार एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कुछ चीजें खरीदने से धन में वृद्धि बहुत तेजी के साथ होती है और प्रतिदिन जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे आपका धन भी बढ़ता चला जाता है। तो जो लोग धन की कामना करते हैं और चाहते हैं कि जीवन में धन हमेशा मिलता रहे और धन में वृद्धि होती रहे, वो लोग धनतेरस के दिन ये एक वस्तु खरीद कर जरूर लाएं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहे, हमेशा उसके घर में समृद्धि आती रहे, धन बढ़ता रहे, रुपया पैसा उसे मिलता रहे और उसकी तिजोरी धन से भरी रहे। तो धनतेरस के दिन हम धन के देवता भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी का पूजन करते हैं। भगवान कुबेर से हमें वरदान मिलता है तो हमारे जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है और हमेशा घर में धन आता रहता है। इसी के साथ धनतेरस के दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन खरीदी गई कुछ ऐसी वस्तुएं जो आपके भाग्य को बदलती हैं और आपको धनवान बनाती हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको धनतेरस पर जरूर खरीद कर लानी है। साथ ही साथ कौन सी वह एक वस्तु है जो विशेषकर अगर आप धनतेरस के दिन खरीद लेते हैं तो फिर 7 पीढ़ियों की निर्धनता और गरीबी भी आपके जीवन से दूर हो जाती है। तो धनतेरस के दिन आपको गेहूं जरूर खरीदना है। देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है, इस दिन सोना खरीदना, चांदी खरीदना बहुत ही शुभ होता है। लेकिन आपको बता दें कि जो लोग इस दिन गेहूं खरीद कर लाते हैं उन्हें भी सोना खरीदने जितना ही लाभ मिलता है। तो धनतेरस के दिन आप थोड़ा सा गेहूं खरीद कर लाएं। साथ ही साथ एक मिट्टी का कोई पात्र खरीद कर लाएं। कोई छोटी सी मटकी या छोटा सा कलश आप लेकर आएं और उसके अंदर ही आपको यह गेहूं डाल लेना है और इस कलश के साथ ही आपको यह गेहूं और मिट्टी का पात्र अपने घर में धनतेरस के दिन खरीद कर लाना है। तो जब भी आप धनतेरस के दिन गेहूं खरीदते हैं, साथ ही साथ कोई मिट्टी का पात्र खरीद लेते हैं और उसके अंदर गेहूं डालकर अपने घर पर लाते हैं, तो मां लक्ष्मी आपके साथ आती हैं और कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। बाद में आपको क्या करना है कि जो गेहूं है इसका आप धनतेरस के दिन पूजन कर लेंगे। आप चाहे तो इसका पूजन बड़ी दीपावली वाले दिन भी कर सकते हैं और फिर इसे अपने रसोई घर में आपको रख देना है। उस कलश के साथ ही यह उपाय जब आप धनतेरस के दिन करते हैं और इन चीजों को खरीद कर लाते हैं तो कभी भी आपके घर में जो आपका धन है उसमें कमी नहीं आती है। और अगर घर में धन की कमी है तो बिल्कुल आपके घर से निर्धनता दूर हो जाती है। तो इस बार आप धनतेरस पर गेहूं थोड़ा खरीद कर लाएं, लेकिन इस दिन आपको गेहूं जरूर खरीदना है। अब बात कर लेते हैं और कौन सी वो वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन खरीदने से बहुत लाभ होगा और कभी आपके घर में पैसों की कमी नहीं आएगी, आपका भाग्य रातों रात चमकेगा। तो देखिए, जो अक्षत होता है, यानी ऐसा चावल जो टूटा हुआ ना हो। चावल को जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनका अन्न भी कहा जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चावल जो है यानी अक्षत जो है, इसे देवी देवताओं का अन्न भी माना जाता है और यह संपूर्ण होता है, यह अक्षय होता है, मतलब कभी भी इसका क्षय नहीं होता है। तो आपको धनतेरस वाले दिन थोड़ा सा अक्षत यानी ऐसा चावल जो टूटा हुआ ना हो, चाहे थोड़ा खरीद कर लाएं। लेकिन इस दिन आपको चावल जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि इस दिन अगर आप चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो थोड़ा सा चावल इस दिन खरीद कर जरूर लाएं। और दीपावली पर जब आप मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, धनतेरस पर पूजन करते हैं, छोटी दीपावली पर पूजन अपने घर में करते हैं, तो जो चावल आप खरीद कर लाए हैं उसी चावल को आप पूजा में लें। साथ ही साथ इसी चावल से जो आप खरीद कर लाए हैं, धनतेरस के दिन इसी चावल से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर
हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और इसी चावल से आपको पूजा करनी है। थोड़ा सा छत डालना है उन्हीं स्वास्तिक के ऊपर। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। तो साल 2024 में धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी। तो जो लोग धनतेरस के दिन अपने घर में नई झाड़ू खरीद कर लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और उनकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। तो इस बार आप धनतेरस पर झाड़ू खरीद कर लाएं तो एक गलती बिल्कुल भी ना करें। या तो आपको एक झाड़ू खरीदनी है, या फिर 3 खरीदनी है, या फिर आपको 5 खरीदनी है, या फिर 7 खरीदनी है। यानी कि विषम संख्या में आपको झाड़ू खरीदनी है। सम संख्या में झाड़ू ना खरीदने। सम संख्या कौन सी होती है? 2 झाड़ू नहीं खरीदनी, आपको 4 नहीं खरीदनी है, 6 झाड़ू भी नहीं खरीदनी है और 8 झाड़ू भी आपको नहीं खरीदनी है। और धनतेरस पर जब आप झाड़ू खरीद कर लाएंगे तब उसके ऊपर आपको एक सफेद रंग का धागा जरूर बांधना है। इससे मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है।